आज जिस तरीके से नमाज पढ़ेंगे उसमें 2 रकअत नमाज होगी और क़िराअत जहरी होगी। और चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जो आप सूरज ग्रहण के मौके पर अदा फरमाते थे वो तो बहुत लंबी होती थी। इस्लाम हमें इस चीज़ की तलक़ीन करता है कि हमारा यकीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे पुख्ता होना चाहिए।
और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे यकीन का हिस्सा है ये चीज़ कि हम इन तवहुमात पर बिल्कुल भी भरोसा, एतमाद और यकीन न करें, और इस चीज़ पर यकीन और एतमाद रखें कि हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से होती है। चुनाचे आप ये देखिए कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्न अब्बास, इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लो कि अगर सारे के सारे लोग इस चीज़ पर मुत्तफ़िक हो जाएं कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहें, तो वो तुम्हें सिर्फ़ वही नुकसान पहुंचा सकते हैं जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। इसलिए तकदीर लिखी जा चुकी है, चीज़ें मुकर्रर हो चुकी हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी ज़िंदगी की तमाम चीज़ों को लिख डाला है। इसलिए ये कहना कि किसी सितारे के निकलने से, किसी सूरज ग्रहण से, चाँद ग्रहण से लोगों के मामलात पर असर होगा, ये बिल्कुल गलत है, ये तवहुम परस्ती है, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं।